हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि कल हमने त्रिभुज पर चतुर्भुज पर फार्मूलों पे बात की कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, किन फार्मूलों पे जो है किन फार्मूलों का यूज करते हैं। तो आज दोस्तों हम उन्हीं फार्मूलों के माध्यम से, ठीक है ना, कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे त्रिभुज वाले प्रश्नों पे कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज, इन सभी पे आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एवं 22 सेंटीमीटर हैं, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी चीजें अलग हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें और भी सिखाने वाला हूँ, ध्यान देना। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एवं 22 सेंटीमीटर हैं। भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, ध्यान देना पूरी गौर से। भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं। और मेरे मित्रों, जब भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, जब भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं तो दोस्तों वो क्या बनता है, वह विषम बाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है उसमें? विषम बाहु त्रिभुज बनता है। एक तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अगर भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हों तो क्या बनता है, तो विषम बाहु त्रिभुज बनता है। अब इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसा कि कल मैंने आपको सिखाया। एक तो परिमाप वर्ड, ठीक है ना, दूसरा क्या होता है, दूसरा अर्ध परिमाप वर्ड होता है। परिमाप को आप P से डिनोट करते थे, अर्ध परिमाप को आप S से डिनोट करते थे। और दोस्तों क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है, क्लियर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, और दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या होती है। क्लियर है। क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? यहां पर आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। अब इन सभी बातों पे अगर मैं बात करूं तो बेटा, परिवृत्त की त्रिज्या के लिए अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि तीनों भुजाएं हैं ए इंटू बी इंटू सी, जो भुजाओं की लंबाइयां हैं, अपॉन 4 इंटू डेल्टा का मतलब दोस्तों क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर मैं ए की बात करूं, एक भुजा की बात करूं, तो यहां पे दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी 20 और तीसरी 22। यानी कि अगर मैं तीनों भुजाओं की बात करूं तो तीनों भुजाएं दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। पर प्रॉब्लम क्या है, दिया क्या नहीं है, क्षेत्रफल। अब सबसे पहले इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर कहीं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। बहुत सारे विद्यार्थी इन सब चीजों से डरते हैं। बेटा, जैसा फार्मूला लिखा वैसा ही लिख दो, ठीक है ना, और उसके ऊपर उसी पे कॉपी कर दो वैल्यू, अपने आप आंसर आते हैं इन चीजों में, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई यस की। तो बेटा, यस किसे कहते थे, याद करो, अर्ध परिमाप। यस किसे कहते थे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 2। देखिए यहां पे चीजें हमें कैसे पता चली, अगर हमको इसका फार्मूला पता है तो हमने देखिए इसमें क्या क्या लिखा था। एक वर्ड यूज किया गया ए, एक बी, एक सी। हमको ये बात पता है कि तीनों भुजाओं के नाम है। 4 इंटू डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए 3 भुजाएं दी थी, तीनों भुजाओं की जानकारियां हमको पहले से थी। 4 क्या चीज होती उसकी भी जानकारी थी, इंटू क्या चीज होती उसकी भी जानकारी थी, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं थी। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लिखा, उसमें क्या क्या वर्ड यूज हुए, यस, ए बी सी। ए बी सी पहले से पता था, यस नहीं पता था, तो हमने यस की तरफ गए। यस क्या होता है, सभी भुजाओं का योग का आधा, यानी कि परिमाप का आधा। अब यही से दोस्तों क्वेश्चन लगना आपका शुरू हो जाएगा। सबसे पहली भुजा क्या थी, 18 थी, फिर क्या थी, 20 थी, फिर क्या थी, 22 थी।
अगर मैं तीनों को जोड़ लेता तो 20 20 40 20 60 हो जाता और बटे में अगर 2 कर देता तो दोस्तों यस की वैल्यू कितनी आ जाती, 30 आ जाती। क्लियर है। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस यानी कि 30 इंटू यस माइनस ए, यस मतलब कि 30, अर्ध परिमाप यानी कि 30, उससे दोस्तों पहली भुजा यानी कि 18 माइनस करेंगे। अगर 30 से 18 चला गया तो क्या बच गया, 12 बच गया, इंटू यस माइनस बी यानी कि यस कितना 30, बी दूसरी भुजा 20 माइनस करेंगे कितना बच गया 10, और अगर 30 से ही पे 22 माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना रह गया 8। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कई लोग प्रॉब्लम में होंगे कि सर जी इतना बड़ा गुणा है, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल है, हटाओ छोड़ो हम कर नहीं पाएंगे। वर्गमूल का दोस्तों मतलब क्या, इन सब चीजों को हटा देते, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वर्गमूल का मतलब क्या होती है, जब संख्याएं जोड़े में अगर अंदर लिखी हैं, अगर कहीं अंदर संख्याएं जोड़े में लिखी हैं तो अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना तो बाहर एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसी को कहते हैं वर्गमूल आपकी भाषा में। क्लियर है। तो यहां सबसे पहले इनके फैक्टर कर लिया करें। आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा गुणा करो, आप पूरा गुणा करो फिर उनका जो है अंडर रूट निकालो, जरूरी नहीं है। आपको पेयर बना लो, क्या करो यार, पेयर बना लो, ठीक है ना। ये 30 लिखा है, 6 गुणे 5 होता है, यह 12 लिखा है, 6 गुणे 2 होता है, यह 10 लिखा है, 2 गुणे 5 होता है, 2 पंचे 10 होता है, और यह 8 लिखा है दोस्तों, यह 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। क्लियर है। अब इसमें अगर मैं पेयर निकालने बैठूं, ठीक है, तो यहां पे देखो ये 6 ये 6, एक 6 बाहर आ जाएगा, ये 5 है और यहां पे 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 का एक पेयर है, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 का एक पेयर है, एक और 2 बाहर आ जाएगा, और दोस्तों इसमें कोई पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब इसको तो गुणा कर ही सकते हो ना भाई, 2 दूनी 4 पंचे 20 छंगा 120 अंडर रूट 2। अगर आपसे यहां पे क्षेत्रफल पूछता तो दोस्तों क्या आता आंसर, 120 अंडर रूट 2। याद रखना, अगर क्षेत्रफल पूछता तो 120 अंडर रूट 2 आ जाता, बट आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है। अगर क्षेत्रफल पूछ लेता तो हमने आपको क्षेत्रफल निकालना भी सिखा दिया है। हमने इसीलिए ऐसा क्वेश्चन रखा कि एक ही चीज में सारी चीजें आ जाएं। अब दोस्तों आपसे तो परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हो, तीनों भुजाओं का गुणा यानी कि 18 गुणे 20 गुणे 22 और अपॉन में दोस्तों कितना है 4 गुणे 120 गुणे अंडर रूट 2। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है। हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 होता है, ठीक है ना। यहां से बात कर लेते हैं, 5 से इसमें भाग दे लो, 24 पंचे 120 होता है, ठीक है। अब आ जाओ, 6 तियां 18 होता है और 6 चौको 24 होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ 2 से और काट लो, 2 दूनी 4 होता है और यहाँ पे 11 दूनी 22 होता है, तो 11 गुणे 3 कर दो, कितना हो गया 33 हो गया। 11 गुणे 3 कर दिया, कितना हो गया 11 तियां 33 हो गया, और अपॉन में दोस्तों कितना आ गया 2 रूट 2 आ गया, तो कितना हो गया 33 अपॉन 2 रूट 2, 33 बटे 2 रूट 2, यानी कि ए पार्ट आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ विशेष करना नहीं है, आपको सिर्फ देखने में ये बड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना। अगर हमको स्टेप आते हैं तो हमको सीखना सब कुछ है, करना सब कुछ है, सारी चीजें बड़ी नहीं होती, सारी चीजें छोटी नहीं होती हैं, ठीक है ना। आगे मर्जी आपकी है, फटाफट कीजिए। क्लियर है, जल्दी जल्दी कीजिए, नोट कर लीजिए भाई सभी विद्यार्थी, फटाफट नोट कर लीजिए। दोस्तों कुछ लोग अगर आप नहीं नोट कर पाए हो, वीडियो पॉज करके भी नोट कर लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है यदि परिमाप 32 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दुनिया में दोस्तों कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपको अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी दोस्तों ध्यान देना, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी तो फार्मूला जल्दी से बता दो क्या होता है दोस्तों, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दोस्तों क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, क्लियर है, क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। इतनी बात तो क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर है तो सबसे पहले हमको दोस्तों क्या निकालना होगा, डेल्टा अपॉन एस, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे
अर्ध परिमाप। इतनी बात तो क्लियर। और ये निकल के क्या आ जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। बट यहां पर दोस्तों क्या दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ऑलरेडी दी हुई है, हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो हम इसी को अपडेट कर लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि लिखना था r बराबर डेल्टा अपॉन यस लिखना था। हमने r देख लिया, r हमारे पास 6 है, डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे नहीं पता है। अर्ध परिमाप, परिमाप दोस्तों कितना है, 32 है। परिमाप कितना है, 32 है। 32 का आधा कितना होता है, 32 का आधा दोस्तों कितना होता है, 16। क्या इतनी बात क्लियर। जो चीज आपको चाहिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, उसको अकेला छोड़ दो, 16 इधर आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 गुणे 16 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको यह बात कठिन लगी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेहद आसान है। आपको के लिए बात को पढ़ना होगा, समझना होगा, धैर्य रखना होगा, चीजों को सीखना होगा, बस इतनी सी बात है। फटाफट दोस्तों नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार बढ़ते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वर्ड यूज हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, आपके दिमाग में ये कहानी तो सेट हो गई कि सर ने एक बात कल ही बताई थी कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों, वो कोई भी दो हो सकती, ये वाली हो दो, ये हो या ये हो, कोई भी दो अगर आपस में उनकी लंबाइयां अगर बराबर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कब परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, अगर यह 5x है तो ये भी 5x है और ये असमान वाली 4x है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब वो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या लिखा है, हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या होता है, कल ही बताया था b/4 √4 a² माइनस b², b/4 √4 a² माइनस b²। b से क्या तात्पर्य है, b से तात्पर्य है असमान भुजा। ये यानी कि हमको यहाँ पे असमान भुजा बटे 4 अंडर रूट के अंदर 4 इंटू समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर चाहिए। अच्छी बात है, चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हमको समान और असमान भुजा रियल में पता तो नहीं पता है, तो आइए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 5x है, ये 5x है, ये 4x, अनुपात है 5 5 10 4 14x, यही तो परिमाप है अनुपात वाला। रियल वाला दोस्तों कितना है, रियल वाला परिमाप 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14x की वैल्यू कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 एकम 14 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहां पे रख लो 4x बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। 5x बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आओ रखते हैं फार्मूले में, क्या कहते हो कि 4x असमान भुजा, असमान भुजा दोस्तों कितनी है, 4 है। यहां क्या लिखोगे 4/4 अंडर रूट 4 गुणे समान भुजा दोस्तों कितनी है 5x मतलब 5, ठीक है ना, 5 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 25, 5 का होल ऑफ स्क्वायर 4 गुणे a² यानी कि समान भुजा का स्क्वायर, 4 का 4 गुणे 5 का स्क्वायर 25 माइनस असमान भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 चौको 16। ये इससे कैंसिल हो गया, एक आ गया, एक का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 100 माइनस अगर मैं 16 करूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह तो 84 आ जाएगा। कुल मिला के तुमको 84 का अंडर रूट निकालना है। तो दोस्तों क्या करोगे, आप कुछ मत करो यार, इसके फैक्टर कर दो। क्या होता है 12 7 84, अब 12 के करो, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 7 84। पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 7 तिया 21 अंदर रह जाएगा। दोस्तों कितना आ गया क्षेत्रफल, 2√21। दोस्तों कितना आ गया क्षेत्रफल, 2√21। आप बताओ, सिर्फ आपने फार्मूले में वैल्यू ही तो रखी है, आपने एक्स्ट्रा किया क्या, जो आप लोग परेशान हो, आपने एक्स्ट्रा क्या किया। अब मेरे मित्रों अगर आपको इतनी बड़ी नौकरी चाहिए तो ये छोटे छोटे फार्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे और वैल्यू रखना सीखना ही पड़ेगा। क्लियर है। अगर आपको किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फटाफट कर लो।
हो गया, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है तथा इनकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? फिर से वही कहानी है दोस्तों, भुजाओं का अनुपात कितना दिया? 1:2:2। अब की बार उसने ये नहीं बताया कि त्रिभुज है किस प्रकार का, बट हम तो समझदार है ना, हम पहचान लेंगे। क्यों? अनुपात दिया है, एक अनुपात अलग है और दो एक जैसे हैं, तो जब दो भुजाएं एक जैसी होंगी तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक यहाँ पे x हो गया, यहाँ 2x हो गया और यहाँ 2x हो गया। क्लियर है? 2 2 4 1 5x हो गया और 5x बराबर रियल में दोस्तों कितना दे रखा? 100। x बराबर 5 से दे दो भाग, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और रियल वाली वैल्यू रखते हैं तो 2x बराबर x बराबर 20, तो 2x बराबर दोस्तों 40 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात से कोई डाउट है? भुजाएं हमने निकाल ली, समान भुजा 40 आ गई और असमान भुजा हमारी 20 आ गई। अब मित्रों हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल असमान भुजा बटे 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 गुणे समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, असमान भुजा कितनी है? 20 है। क्या लिखोगे? 20 बटे 4 अंडर रूट 4 गुणे दोस्तों समान भुजा कितनी है? 40 है। स्क्वायर कर दो, 1600 हो गया। 40 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 1600 हो गया। ठीक है ना? 1600 हो गया माइनस ये कितना है? असमान भुजा 20, कितना हो गया? 400। पहले बॉड मॉस कहता है पहले गुणा कर लो, पहले इसी को हल कर लो। 4 पंचे 20 हो गया। अब ये देखिए कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे गुणा है। 16 चौको 6400 हो गया। 6400 में माइनस दोस्तों 400 हो गया, कितना आ गया? 6000 आ गया। कितना आ गया? 6000। और यहाँ इंटू में 5 चल ही रहा है। क्लियर है? अब हमें क्या करना? हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं यार। हमने तुमसे कहा था अंडर रूट निकालने के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधे फैक्टर कर लो। आप इसको क्या कर सकते हो? ठीक है ना? आप इसको कर सकते हो 20 गुणे 20, 20 20 हम 400, 400 और 15 चौको 60, 20 20 हम 400 और गुणे 15। क्लियर है? गुणे कितना हो जाएगा? 15। देख लो 20 गुणे 20 400, 400 गुणे 15, 15 चौको 60 और 2 जीरो 60 के आएंगे तो कितना हो जाएगा? 6000। अब यहाँ पे दोस्तों पेयर आपका क्या बन गया? जल्दी बता दो। यहाँ पे आपका पेयर क्या बन गया? 20 का पेयर बन गया। तो एक बार 20 बाहर आ जाएगा, 5 पहले से था, 20 और आ गया और अंडर रूट में कितना रह गया? 15। 20 पंचे 100 अंडर रूट 15, दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। तो आप बताओ आपको प्रॉब्लम किस जगह पे हुई? फार्मूला नहीं याद तो करो, वैल्यू रखना नहीं आता, बी का मतलब असमान भुजा बटे 4, 4 से भाग देना नहीं आता तो सीखो। तो ये छोटे छोटी क्रियाकलाप हैं। इशू बताओ किस जगह पे है? कौन सा ऐसा इसमें टर्म है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये हम नहीं हल हो पाएंगे आपसे? क्लियर है? जल्दी से फटाफट आंसर करें भाई, फटाफट मेरे मित्रों आंसर कर दें। कौन सा ऐसा टर्म है जो आपसे हल नहीं हुआ? है कोई ऐसा? आपने सीख लिया। आओ मेरे साथियों अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार बात करते हैं। फिर से दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी दी है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है, तो भूखंड के बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा है इसलिए सीखना पड़ेगा। यहां पे क्या कह रहा है? समद्विबाहु। तो एक बात तो आप ये समझ गए होंगे कि जो त्रिभुज होगा उसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। क्लियर है? अब यहां पे क्या कह रहा है? 50,000 रुपए टोटल दिया। इतना बड़ा प्लॉट खरीदने के लिए कितना पैसा दिया? 50,000 रुपए। ये टोटल पैसा दिया। तो ये पहले बताओ कितना बड़ा प्लॉट खरीदा? कैसे पता करोगे? एक वर्ग मीटर जगह कितने की थी? 125 रुपए की थी। एक वर्ग मीटर 125 रुपए की थी। 25 चौको 100, 100 चौको 400, यानी कि टोटल हो गया 125 चौको 500, 400 वर्ग मीटर। यानी कि यह जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा जाओ, आंसर धड़धड़ा के आ जाएगा।
यह समद्विबाहु त्रिभुज था, यह दोनों भुजाएं बराबर थी। जब यह भुजा अलग तो यह कोण अलग। मैंने आपको क्या सिखाया था, असमान शीर्ष से असमान भुजा पर, असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाला गया लंब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। आपसे पूरा उसने कहा आधार कितना है, आपसे उसने पूरा कितना आधार बताया था, 40 मीटर। ध्यान देना, अगर ये आधार और गुणे ऊंचाई मैं कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 कर दूं, ये भी मैंने बताया था समकोण वाले फिगर में, याद करो, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, यही तो क्षेत्रफल होता है। ये हाइट ही तो है, मैंने हाइट लंब ही तो डाला है, ये 90 डिग्री ही तो बनाएगा। तो आप क्या कहोगे, आधार कितना है 40 गुणे यह कितनी है ऊंचाई h बटे कितना है 2 और बराबर दोस्तों क्षेत्रफल आना चाहिए, और क्षेत्रफल कितना था 400। आप बताओ कठिन कहां पे है, यह दोस्तों 4 से इसको भाग दे लो 20 आ गया। अगर आपको ऊंचाई चाहिए, ये 20 इधर जाएगा तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20, 20 400, इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी आ गई, वह 20 आ गई। अब आप बताओ ये क्या करता है, ये पूरे 40 को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया। इतनी भुजा यहां से यहां तक कितनी हो गई 20, यहां से यहां तक कितनी है 20। अब आप खुद सोच के देखो, क्या दोस्तों यह एक आपको समद्विबाहु समकोण नहीं नजर आ रहा, यह 20 है और यह 20 है। पाइथागोरस थ्योरम आपको बचपन से क्या सिखाई गई कि कर्ण का स्क्वायर, ये मान लो कर्ण है, ये मान क्या लो ये कर्ण है, और आपको दोस्तों बचपन से ही सिखाया गया क्या कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 20 20 400 प्लस लंब का स्क्वायर 20 20 400, यानी कि दोस्तों टोटल कितना है 800। इतनी बात तो क्लियर है। अगर मैं ये क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है, अगर मैं सिर्फ कर्ण निकालूं यानी कि इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा 800 का, फैक्टर कर लो यार, क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 20 गुणे 20, 20 20 400 गुणे 2, यही तो होगा 800 में। तो एक 20 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 20√2, खत्म हो गया डी पार्ट। तो ये क्या हो गई, ये कर्ण निकल आया, और जो इसका कर्ण है ये आधा फिगर यही तो लिखा है, तो यही चीज तो हो गई 20√2। तो समान वाली भुजा दोस्तों कितनी आ गई 20√2 आ गई। आप बताओ कौन वाला स्टेप नहीं आपको आया, ठीक है ना भाई। अगर आपको ये बात नहीं याद, अभी मैंने कल ही बताई क्या कि असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाला गया लंब असमान भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है, फटाफट जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से मेरे साथियों नोट कर लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। आइए फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और सीखते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों कहानी किसकी है, अब कहानी है समबाहु त्रिभुज की। किसकी दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते थे, जब तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो, एक ही वैल्यू तीनों जगह रिप्रेजेंट हो, तीनों भुजाओं की लंबाइयां दोस्तों कैसी हो, बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कह रहा प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। यहां पे जो ए है भुजा है वह कितनी है, वह 12 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई क्या होगी, देखिए मैंने कई सारी चीजें कल आपको सिखाई थी। अगर आपको समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालनी है तो आप क्या करोगे, आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। क्या करोगे भाई, ऊंचाई निकालनी है, देखो यहां पे कल ही मैंने ये सिखाया था, ये ऊंचाई निकालनी, यही चीज तो चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये पूरी 12 है तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है ना, और ये 6 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि आधा कर दो भाई, ये 60 अंश होगा ना, 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, आधा अंडर रूट 3, क्या हो जाएगा, आधा कर दो √3 चिपका दो। सीधी सी बात ये कह लो कि अगर मैं भुजा में अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर मैं भुजा में √3/2, 2 का मतलब आधा कर दो और √3 चिपका दो, तो क्या निकल के आ जाएगा ऊंचाई। अगर मैं दोस्तों क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है, अंडर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। कल हमने यही कहानी तो सिखाई थी। दूसरा ये कहा था कि अगर कहीं भुजा दी है और क्षेत्रफल निकालना है, भुजा को आधा करो स्क्वायर करो फिर √3 चिपका दो। देखो दो बातें हैं, ऊंचाई निकालनी है आधा करो √3 चिपका दो, क्षेत्रफल निकालना है आधा करो स्क्वायर करो √3 चिपका दो। ऊंचाई में दो चीजें, आधा √3,
क्षेत्रफल में 3 चीजें, आधा, स्क्वायर, फिर √3, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आप स्टेप भी नहीं याद रखेंगे, कई सारे बच्चे सर ये कैसे करें वो कैसे करें, बेटा याद आपको करना है। एग्जाम आपको देना है, पे और जॉब आपको लेनी है, पेमेंट आपको लेनी है, माँ बाप के सपनों को साकार आपको करना है, माँ बाप के सेवा आपको करनी है, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट आपको लाने हैं, ठीक है ना। तो अपना परिवार आपको चलाना है, कार आपको लेनी, घर आपको लेना, तो बेटा फार्मूला कौन याद करेगा। अब आप क्या चाहते हो कि बिना पेपर के या बिना बहुत सरल सरल करके, जैसा सभी लोग पढ़ा देते हैं, सरल सरल करके अगर आपसे कर दिया जाए तो फिर जब आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर वैकेंसी नहीं आएगी, तब कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए हम वो सब काम नहीं करते हैं। आपको दोस्तों सीखना तो पड़ेगा ही। ऊंचाई निकालनी थी, ध्यान देना, ऊंचाई निकालनी थी, बेहद आसान चीज थी। भुजा दी थी 12, आधा करो कितना 6, आधा करो कितना 6, √3 चिपका दो, बस ऊंचाई आ गई। आप बताओ इसमें क्या चीज कठिन है। अगर आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। ऊंचाई निकालनी है, आधा करो √3 चिपका दो। अगर ऊंचाई निकालनी है तो क्या करो, आधा करो √3 चिपका दो, ठीक है ना। क्या करोगे, आधा करो √3 चिपका दो। आगे आओ, फिर आगे देखते हैं, सीखते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई समबाहु है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, ये 8, ये 8, ये 8। मित्रों आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्या क्षेत्रफल। मैंने कहा था √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, 8 गुणे 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 गुणे √3 हो गया, केस हो गया खत्म। कितना आ गया आंसर, 16 गुणे √3। क्या ये आपको बात क्लियर है। यहीं पे आप कर लेते, 8 का आधा करो 4, स्क्वायर करो 16, √3 चिपका दो, यार ऐसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। 8 का आधा करो 4, स्क्वायर करो 16 और √3 चिपका दो। तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते थे, ज्यादा है नहीं उसमें कुछ कठिन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और याद करने वाला है, ये कम जगह आपको लिखा हुआ, कम किताबों में लिखा हुआ मिलता है। अगर कहीं ऊंचाई दी है, अगर कहीं ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी ऊंचाई दी है, जो भी ऊंचाई दी है उसका स्क्वायर कर दो और बटे में √3 कर दो। जो भी ऊंचाई दी है उसका स्क्वायर कर दो, बटे में √3 कर दो। कितना आसान बन गया यार। कई लोग क्या करते, पहले भुजा निकालते फिर क्षेत्रफल निकालते। आप ऊंचाई का स्क्वायर करो, ऊंचाई का स्क्वायर मतलब √6 इंटू √6, और बटे में दोस्तों कितना है, √3 है। क्लियर है। √6 इंटू √6 कितना आ गया, √6 बटे में √3, 3 दूनी 6, कितना आ गया दोस्तों 2√3, कितना आ गया 2√3। सी पार्ट आंसर हो गया। अब आप बताओ कौन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, कौन वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी भी समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ। है कोई ऐसा, नहीं है कोई ऐसा। आओ फिर अगले कुछ क्वेश्चन पे और बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या एवं परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कुछ नहीं करना यार, ये तो ऑप्शन ही दूसरे के लिखे हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, ऑप्शन किसी दूसरे के लिख गए, यहां पे सीख लो बेटा। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। यहां पे ऊंचाई पूरी दे रखी है, ये ऊंचाई है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करना, अगर मैं एक इधर से भी ऊंचाई डालूं, एक इधर से भी ऊंचाई डालूं, तो यहां पे एक कटान बिंदु बनेगा। इसका नाम होता है कटान बिंदु का केंद्रक, ठीक है ना। क्या होता है, केंद्रक होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। और यहां से ये दो हिस्सों में बढ़ जाती, एक तो ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, और एक ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। माध्यिका अपने कटान बिंदु से हमेशा 2:1 में बट जाती है। क्लियर है। यानी कि जब कैपिटल आर होगी 2 तो स्मॉल आर होगी 1 क्लियर है। दोनों को मिला के ऊंचाई बनेगी, दोनों को मिला के 2:1:3। दोस्तों 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऊंचाई रियल में 15, तो 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5 आ जाएगा। यानी कि यह जो है यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और दोस्तों यह कितनी हो जाएगी, यह 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या आप में से किसी बच्चे को इस पे डाउट है, क्या आप में से किसी भी व्यक्ति को इस बात पे डाउट है। फटाफट एक बार जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से भाई नोट कर लो फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आइए और कुछ आगे सीखते हैं। कह रहा एक वर्ग की भुजा
सॉरी एक त्रिभुज, यहां पे त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज ऐसे बना लो। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर है। जैसे ही आपने 8, 10, 6 पढ़ा, दो बातें, एक जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके दिमाग में आ गया कि सर जी ने त्रिकोणमिति या त्रिभुज की ट्रिपलेट सिखाई थी, समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट बताई थी कि ये भुजाएं हो तो ये आप मान लो कि 100% श्योर है समकोण है, चाहो तो आप प्रूव करके देख लो। तो वो भुजाएं कल मैंने जो बताई थी, तो कौन कौन सी बताई थी, 3, 4, 5, फिर से एक बार देख लो, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63 और 65 और 20, 21, 29, यही तो हमने भुजाएं बताई थी। जल्दी बताओ, हमने यही भुजाएं तो बताई थी। अब मेरे दोस्त, कई सारे बच्चे कहेंगे कि भैया ये तो विषम बाहु त्रिभुज भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार। विषम बाहु का अर्थ क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं। क्या समकोण में विषम बाहु नहीं हो सकता? समकोण वहां एंगल से डिपेंड कर रहा है और वहां पे भुजाओं की लंबाइयों से डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? दोनों बातें अलग अलग हैं। अब हम समकोण पे क्यों प्रेफर करते हैं, समकोण क्यों ढूंढने की बार बार कोशिश करते हैं? समकोण ढूंढने से दोस्तों यह कि यह बेनिफिट मिलता है कि हमारा क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, फार्मूला क्या लगाओगे, √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। थोड़ा सा लंबा होगा, जबकि अगर आपको कोई एक समकोण त्रिभुज बनाना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लिख दी 10, एक इनमें से कोई 8 ले लो और एक इनमें से कोई 6 ले लो। क्षेत्रफल इसका बड़ा आसान होता है, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। अब ये आसान होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे ढूंढते हैं, 2 3 6 8 का 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया दोस्तों, 24 वर्ग मीटर, यहां मीटर में है तो 24 वर्ग मीटर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। क्लियर? अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए। भुजाएं आपको पहले से याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन सीखते हैं। यहां पे क्या दिया है, कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21, 29 मीटर है। जैसे ही आपने देखा कि 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर, आपके दिमाग में मित्रों बिजली कौंध गई, क्या कि भैया ये तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें निकालना आसान हो जाएगा। यह 20 मीटर ले लिया, यह 21 मीटर ले लिया और यह 29 मीटर ले लिया। यह सबसे बड़ा कर्ण होता है, इनमें आप ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। कह रहा है इस खेत में 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जैसे ही उसने वर्ग यूनिट यूज किया तो आप समझ जाओ क्षेत्रफल की बात है। घन यूनिट यूज करे, क्या घन मीटर, तो समझ जाओ आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट यूज करे मीटर, तो समझ जाओ लंबाई की बात कर रहा। तीन ही चीजें होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करा तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप वैल्यू निकाल पाओगे। क्षेत्रफल बड़ा आसान है यार, आधार 20 गुणे ऊंचाई 21 बटे 2। हल करो यार, ये कितना आ गया 10, 21 गुणे 10 कितना हो गया 210 वर्ग मीटर। कितना हो गया 210 वर्ग मीटर। इतनी बात कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। अब वो क्या कह रहा है कि खर्च बता दो यार। एक वर्ग मीटर के लिए आपने कितना दिया 4.5, ये बताओ कितना लिखा है। एक वर्ग मीटर के लिए कितना लिखा, 4.5 लिखा नहीं लिखा, लिखने का स्टाइल अलग है। 9/2 को 4.5 ही कहते हैं। एक वर्ग मीटर के लिए इतना है तो 210 के लिए दोस्तों कितना है, हल कर लो यार। 2 एकम 2, भाग में खाई बिंदी, 2 पंची 10, 9 से इसमें गुणा कर दो, 100 9 900 और 9 पना 45। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 945 रुपया। कितना आ गया 945 रुपया। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। कल अभी एक और समकोण त्रिभुज की दोस्तों एक और त्रिभुज पे क्लास मिलने वाली है, ताकि आप हर प्रकार के जो है त्रिभुज पे बात कर सके। कल से दोस्तों जो है कल हमारे इस 2022 का अंतिम दिन है। ठीक है, तो कुछ लोगों का हो सकता है पढ़ने में भी ना मन लगे, मगर कुछ भी करना 30 मिनट का समय निकाल के दोस्तों क्लास बिना स्किप किए जरूर देखना। कल भी और आज तो आपने देखी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना दोस्तों, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। ठीक है, क्लास को रेगुलर फॉलो करें। अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। थैंक यू।